Where was India's first planetarium built? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है मीन्स। आज हम जानने वाले हैं मीन्स के बारे में, मीन्स के कुछ मेरिट्स कुछ डीमेरिट्स। अब वो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं ये जानो, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मेरिट्स मतलब होता है एडवांटेजेस और डीमेरिट्स होता है मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले चलते हैं मेरिट्स ऑफ मीन की तरफ। मेरिट्स ऑफ मीन के फर्स्ट मेरिट के ऊपर चलेंगे। तो फर्स्ट है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। मीन जो होता है वो समझने में सिंपल होता है और कैलकुलेट करने में बहुत इजी होता है, इसलिए हम मीन का यूज़ करते हैं। सेकंड है सर्टेनिटी। जो मीन है उसकी सर्टेनिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हम उसे किसी भी कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए भी मीन एक अच्छा एडवांटेज है हमारे लिए। बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, जो मीन होता है वो सारे आइटम्स पर बेस्ड होता है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं करता। हम किसी भी वैल्यू से, किसी भी आइटम से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ, कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन। जो मीन है वो एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है कंपैरिजन करने के लिए। फिफ्थ है नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, मतलब मीन के लिए कोई अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। जिस सीरीज़ में आपको दे रखा है, जिस टेबल में आपको दे रखा है, जिस नंबर्स आपको, जो भी सीरीज़ है असेंडिंग, डिसेंडिंग या जिगजैग या कोई सी भी सीरीज़ है, उसी सीरीज़ में आप मीन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सीरीज़ बेस्ड कुछ नहीं, आप किसी भी सीरीज़ में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको 5 मीन के मेरिट्स बताए। फर्स्ट, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। सेकेंड, सर्टेनिटी। थर्ड, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। फोर्थ, कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन। और फिफ्थ, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स ऑफ मीन। फर्स्ट, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज वैल्यूज। जो मीन है वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू से, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज़ होता है जिनसे अफेक्ट करता है। या तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो अफेक्ट करेगा, या वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो अफेक्ट करेगा। तो मीन का एक ये डिसएडवांटेजेस है कि वो एवरेज वैल्यूज़ जो होती है उन पर ही अच्छे से काम कर सकता है, उन्हें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, उन्हें अपना मेरिट बनाकर चलता है। लेकिन जब स्मॉल वैल्यूज़ या लार्ज वैल्यूज़ की बात आती है तो मीन थोड़ा सा कम पड़ जाता है। सेकंड हमारा डीमेरिट है मोर स्ट्रेस ऑन आइटम्स ऑफ हायर वैल्यू, कि जो ज़्यादा हायर वैल्यूज़ के आइटम्स होते हैं उन पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसे सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसे सॉल्व करना इजी नहीं हो पाता। थर्ड, कंप्लीट डाटा रिक्वायर्ड। अगर आप मीन के लिए कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी सीरीज सॉल्व कर रहे हो, तो आपको उसका कंप्लीट डाटा चाहिए। जैसे मीडियन में होता है कि अगर आपके पास इनकम्प्लीट डाटा है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मीन में ऐसा नहीं होता, आपको पूरा डाटा रिक्वायर्ड है, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। फोर्थ, नो यूज़ ऑफ ग्राफ। हम मीडियन के लिए ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको ये बात कल के वीडियो में बताई थी, पर हम मीन के लिए ग्राफ का यूज़ नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ को अगर किसी ग्राफ से, किसी डायग्राम से, किसी चार्ट से अगर समझाते हैं तो समझने में इजी हो जाता है, लेकिन ये चीज़ हम मीडियन पर अप्लाई कर सकते हैं, पर मीन पर ये अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। अब उन चीज़ों से हमें जल्दी समझ में क्यों आ जाता है, वो चीज़ें दिखने में अट्रैक्टिव होती है, हमारा माइंड जल्दी कैच कर लेता है, इसलिए वो हमारे लिए एक एडवांटेज होता है मीडियन के अंदर कि हम उनमें जल्दी से कैच कर लेते हैं, हम
जल्दी से उन ग्राफ्स की हेल्प से जो मीडियन को सॉल्व कर लेते हैं, सीरीज़ को इजी बना देते हैं, पर मीन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट प्लानिटेरियम बिल्ड? सो इसका आंसर है कलकत्ता। सो थैंक यू guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.